The most important thing if you want to succeed in life is book reading. What type of books you are reading in your life that affects the status of your life, and if you are not reading any extra book apart from your school or college's book, then it is going to affect your life very dangerously. School books are making you an employee only, not a leader. If you want to be a leader, then you have to read great books from the great leaders. You have to read great biographies of the great person. There is nothing wrong in the school books, but there is something lacking in the school books. And what is lacking in the school books? Lacking is the experience. What type of experience? Like सामने वाला पर्सन जो भी आपको उस बुक में से पढ़ा रहा है, शायद उसने अपनी लाइफ में वो चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करी है, शायद उसने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है जो बुक्स के अंदर लिखा है. टेक एन एग्जांपल ऑफ एमबीए कॉलेज. एमबीए कॉलेज के अंदर किसी पर्सन को मार्केटिंग पढ़ाई जाती है. अब वहाँ पे जो सामने वाला पर्सन जो है स्टूडेंट्स को मार्केटिंग के बारे में पढ़ा रहा है, शायद उस प्रोफेसर ने कभी भी मार्केटिंग नहीं की है. वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज आपको ट्रांसफर कर रहा है कि मार्केटिंग इस तरीके से करनी चाहिए, सेल्स इस तरीके से करनी चाहिए. तो इन चीजों से आप किस चीज से लैक रह गए? आप एक्सपीरियंस से लैक रह गए. आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे. तो स्कूल और कॉलेज बुक के अंदर जो मिसिंग है वो क्या है? एक ट्रेनर का एक्सपीरियंस, एक मेंटोर का एक्सपीरियंस. तो इस वजह से अगर हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए तो वो एक्सपीरियंस हमें कहाँ मिलेगा? वो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा ग्रेट लीडर्स की बुक में. वो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा ऐसे लोगों की बुक में जो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो डेली लाइफ में चीजों को फेस कर रहे हैं. किसी की बायोग्राफीज में इस तरह का एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलेगा. तो इसीलिए बुक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक पर्सन ने बुक्स के अंदर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया होता है, उसने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए, उस पर्टिकुलर स्ट्रगल से वो कैसे निकला, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो कैसे निकला, कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए हम लोगों को अगर सक्सेसफुल बनना है, कौन कौन सी चीजें हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए अगर हम लोगों को सक्सेसफुल बनना है. एक पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ को बहुत शॉर्ट तरीके से बुक्स के अंदर डाला होता है. और हम लोग कभी बुक्स को पढ़ते नहीं हैं, हम लोग कभी बुक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते. बुक्स हम लोगों को बोरिंग लगने लगती है, बट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो. तो आप लोगों ने कोटेशन तो ज़रूर सुनी होगी, टुडेज रीडर टुमारोज लीडर. आज का रीडर कल का लीडर. नो रीडर नो लीडर. अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हो तो कभी भी आप एक अच्छे लीडर बन नहीं पाओगे. एक दूसरी कोटेशन भी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, नॉलेज इज द मदर ऑफ ऑल द सक्सेस. नो नॉलेज नो सक्सेस. सो इफ यू वांट टू बी अ लीडर, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, यू हैव टू बी अ ग्रेट लीडर. मैं आप लोगों के साथ कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज के बातें शेयर करना चाहूंगा जिन्होंने रीडिंग से रिलेटेड कुछ बातें बोली है. First, I want to share about the Will Smith. Will Smith, who was Will Smith? Will Smith was one of the famous Hollywood actor. What he said about the book reading? He said that most of the people have lived before you, most of the people have died before you. You are never going to face a new problem. Whatever problem you are facing in your life, someone has wrote the solution of that particular problem in any book. You just have to pick a book and you have to read a book and you will get the solution. ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपसे पहले बहुत सारे लोग इस दुनिया में जी चुके हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग इस दुनिया में मर चुके हैं. आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई न्यू प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाले हैं. जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी है लाइफ में, उसका सॉल्यूशन किसी ना किसी बुक में लिखा हुआ है. आपको क्या करना है? सिर्फ उस बुक को ढूंढना है, उस बुक को पढ़ना है और आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. Second, I want to share about Thomas Edison, a great scientist. You all know about that, a great scientist, Thomas Edison. थॉमस एडिसन बुक रीडिंग के बारे में क्या बोलते हैं? वो सारा क्रेडिट अपनी जो डिस्कवरीज हैं, अपनी जो रिसर्चेज उन्होंने की है, उसको किसको दे देते हैं? बुक रीडिंग को दे देते हैं. वो बोलते हैं, whenever I want to discover something, whenever I want to do something, I start reading about the past of that particular thing. मेरे को अगर लाइफ में कोई भी डिस्कवरी करनी है, कोई भी नई रिसर्च करनी है, तो मैं क्या करता हूँ? उस रिसर्च से रिलेटेड पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी रीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड द रिसर्च विल बिकम इजी फॉर मी. और जो रिसर्च करनी है मेरे को, वो मेरे लिए आसान हो जाती है. ऐसा कहना है किनका? थॉमस एडिसन का. नेक्स्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोलते हैं बुक रीडिंग के बारे में? कि बचपन में मैं अपनी सिंगल पेनी, एक एक रुपए को सेव करता था. किसके लिए? बुक रीडिंग के लिए, बुक्स खरीदने के लिए. मैं इतना ज़्यादा पैशनेट था बुक रीडिंग के लिए कि मेरे को चाइल्डहुड में जो भी पैसा मिला करता था, मैं उसको कहीं और पे खर्च नहीं करता था. मैं उसको सेव करता था, उनसे बुक्स खरीदता था और फिर बुक्स पढ़ता था, और यही मेरी सक्सेस का कारण है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो बुक रीडिंग को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए. सो जिस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
अपने एक एक रुपए को सेव करके बुक्स को खरीदना शुरू करा और बुक्स को पढ़ना शुरू करा। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अपने टाइम को, अपने पैसे को सही बुक्स में इन्वेस्ट करो, उनको पढ़ना स्टार्ट करो एंड यू विल गेट ह्यूज सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।